प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु यीशु मसीह में सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है गलातियों अध्याय 2 आयत 15, जिसका टाइटल है विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आज इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से किस प्रकार धर्मी ठहरे हैं। हम अपने कामों से नहीं, हम अपनी योग्यता से नहीं, हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। क्योंकि अपने कर्मों के द्वारा कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता है। हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हालेलुया, उसके शुद्ध किए जाने के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। इस वचन के द्वारा आज हम सीखेंगे, हम जानेंगे। हालेलुया। तो आइए, मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। आप भी अपना बाइबल, जहाँ भी कहीं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों आप हैं, तो आप मेरे साथ बाइबल को खोल सकते हैं, वचन को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो आइए, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, हम तो जन्म से ही यहूदी हैं और पापी अन्य जाति में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा है। आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हालेलुया। पौलुस कहता है कि हम यहूदी नहीं हैं, हम जन्म से ही अन्य जाति में से नहीं, तो भी ये जानकर, अब वो कह रहा तो भी ये जानकर कि मैं जानता हूँ, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। साउल था पहले और परमेश्वर का विरोधी था, लेकिन उसने जब से यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो वो बताता है तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। अब वो पौलुस कहता है कि हम मसीह यीशु पर विश्वास किया। हमने क्या किया है? मसीह यीशु पर विश्वास किया है, व्यवस्था के कामों से नहीं, अपने कामों पर नहीं, अपने अच्छे कामों से नहीं, लेकिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं। इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। अपोलोस कहता है, वचन हमें बताता है कि व्यवस्था के जो काम है कि हमें अच्छे कर्म करने से, अच्छे बड़े बड़े काम, अच्छा दान धर्म करने से हम धर्मी नहीं ठहरते, लेकिन वो कहता है हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया उसी को फिर बनाता हूँ, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। हालेलुया। अब वो कह रहा, मैं तो व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो शरीर जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब यहाँ पौलुस क्या कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जानते हैं मेरे प्रियो, पौलुस ने परमेश्वर में, हालेलुया, विश्वास में, जब पौलुस परमेश्वर का विश्वास किया तो पौलुस के जीवन में भी बहुत सारे हालेलुया अत्याचार हुए। अब वो कहता है मैंने मसीह के लिए, क्या कह रहा है? अब वो कहता है मैंने अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है, जैसे यीशु मसीह ने। अब मैं आत्मा में जीवित हूँ, मैं मसीह में जीवित हूँ पर है। वो कह रहा है जो मैं अब शरीर में जीवित हूँ, जो मेरी आत्मा जीवित है, तो मैं उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। उसके विश्वास के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित हूँ कि मैंने अपने शरीर को तो मार दिया, मैं आत्मा में जीवित हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब वो कह रहा है वो कितना प्रेम कर रहा है, वचन बताता है। पौलुस कहता है कि मैं जो जीवित हूँ वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित हूँ, और मैं ये याद करके जीवित हूँ कि उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आमीन। अपोलोस कह रहा है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो दया व्यर्थ नहीं है। अब वो कह रहा है
व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धर्मी होता तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यदि हम अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरते, अपने भले कामों के द्वारा धर्मी ठहरते, हम दान धर्म दक्षिणा के द्वारा धर्मी ठहरते, तो यीशु मसीह का मरना हमारे लिए व्यर्थ होता। कि मेरे प्रियो, हम अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे हैं, हम अपने भले कामों के दान धर्म करने के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के वो लहू बहाने के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए बहाया है और हमें उन सारी अंधकार की शक्तियों से आज़ाद किया है। और इसलिए अब हम धार्मिकता गिने जाते हैं। अब यीशु मसीह के द्वारा क्या है मेरे प्रियो, अब हम धर्मी हैं। हालेलुया। अब हम पापी नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को देकर हमारे लिए, हमें पाप से मोल खरीद लिया है, हमें पाप से बचा लिया है। हम पाप के नहीं, अब हम धार्मिकता के हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने हमें पाप से खरीद लिया है, मोल ले लिया है। उसके लहू के द्वारा अब हम आज़ाद हैं, उसके लहू के द्वारा अब हम धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, अध्याय 3 और उसकी 6 में लिखा, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। बाइबल बताती कि अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, कि जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ये जान लो कि विश्वास करने वाले ही अब्राहम की संतान हैं। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला मनुष्य था, तब भी अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ी प्रतिज्ञाएं रखी और अब्राहम ने क्या किया, उनकी प्रतिज्ञाओं पर और परमेश्वर पर विश्वास किया और उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। यदि आप मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहन परमेश्वर की संतान है, अब्राहम की संतान है, अब्राहम की वंशावली है, क्योंकि जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया उसके विश्वास के द्वारा, और उसका विश्वास परमेश्वर के जीवन में वो धार्मिकता बन गया। यदि आज परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे मूल जातियों का आशीष बनाया और हमारे जीवन में उसको मूल पिता ठहराया। हालेलुया। तो हमारा मूल पिता आज कौन है? अब्राहम है। हम अब्राहम की वंशावली गिने जाते हैं, अब्राहम की संतान गिने जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर का वचन मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखने पाएंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। अब्राहम की तरह विश्वास में बने रहें, विश्वास में चले रहें, पवित्रताई में चले रहें, परमेश्वर का भय माने, जिसे अब्राहम ने परमेश्वर का भय माने। और आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, धीरज रखते हैं, नम्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कभी आपको किसी के आगे झुकने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके हृदय को जानता है, आपके मनों को जानता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, वचन में बने रहना है, परमेश्वर के विश्वास में बने रहना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के वचन में, उसकी आज्ञाओं में बने रहें। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आपको जयवंत करेंगे, फलवंत करेंगे, अब्राहम की तरह। हालेलुया। के साथ यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, जाना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।